नमस्ते किसान साथियों, मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ बुल्ढाना में अपने सातपुड़ा पर्वत लाइन के बाजू में ही। यहाँ पे कुछ दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये जो फील्ड लगा हुआ है ये अदर G9 पौधा लगा हुआ है, कंपनी का नाम नहीं बता पाऊँगा। और उसके बाजू में ही रास्ता है और अपना CK-G9 लगा हुआ है। चाचा भतीजों का प्लॉट है, दोनों में रेस चल रही है। एक्चुअल किसान को रेस लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अपने खेतों में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए रेस लगाना है। ये थोड़ा सा इसलिए मैंने दिखाने का प्रयास किया क्योंकि मैं इधर से ही आ रहा था तो मुझे लगा कि यही अपना प्लॉट है, तो मैं उनको यही सजेशन देने लग गया। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ अपना प्लॉट नहीं है, आगे अपना प्लॉट है। तो चलिए देखते हैं कि अपने प्लॉट की क्या स्थिति है। ये तो निकल गए हैं बाबा, ये निशानी है क्योंकि ये कप जो है, ये CK-G9 पौधा जो है वो डबल कप में आता है। 40 का ट्रे आएगा और उसमें छोटा ये कप आएगा और कप में पौधा आएगा। ये इसलिए सिस्टम बना के रखा हुआ है क्योंकि ये शुरुआती चरण से जो पौधा लगता है प्राइमरी हार्डनिंग से, वो किसान के खेत तक आने तक वैसा का वैसा पौधे का रूट स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। अभी लगभग ये पौधों में आप देखोगे तो जहाँ पानी रुका हुआ है, जहाँ पानी थका हुआ है, मतलब कि किसान की कुल मिलके काम करने की जो प्रणाली है वो काफ़ी अच्छी है। और किसान कोई भारी व्यक्ति नहीं है, एकदम नॉर्मल छोटा सा किसान है और उम्र में भी छोटा है। ठीक है, आइए किसान से मिलते हैं। कब की लागवड़ है, कौन सा पौधा है, अभी तक इसमें क्या क्या एप्लीकेशन किया हुआ है, और क्या है जो छोटे छोटे बच्चे जो अभी खेती में आ रहे हैं 10वीं 12वीं अपने पापा का हाथ बटा रहे हैं, वो यूट्यूब किसान कार्यशाला चैनल से खेती को सीखकर जो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो ये प्रयास उनके लिए बेटर है। ये इसलिए मैंने समझाया, ये बेटा है और वो बाप है, दोनों में रेस चल रही है लेकिन मेरे हिसाब से बेटा बहुत आगे है इनसे। चलिए पूछते हैं इनसे ही कि क्या एप्लीकेशन किया हुआ है और क्या आगे के लिए बेस्ट मैं इनको बता सकता हूँ। नमस्ते किसान भाई, थोड़ा ज़ोर से बोलना क्योंकि स्पीकर इसमें बाकी किसान भी आपको सुन सके, क्योंकि नौजवान युवक हो। आपका थोड़ा परिचय बताओ, हम लोग कहाँ पर है और ये कौन सा प्लांटेशन केला लगाया हुआ है और कौन से डेट का है। मेरा नाम सौरव श्री कृष्ण गोतमारे, मैं लोहगांव से बात कर रहा हूँ। तालुका संग्रामपुर, जिला बुल्ढाना। ओके, ये पौधा कब लगाया हुआ है और कौन सा पौधा है। ये लगाया है 7/9 को। 7 9/7 को। 9/7 को मतलब जुलाई में। हाँ, 7 तारीख 9 तारीख को ये लगा हुआ है, बराबर। हाँ। आज की डेट है 11/9, तो मतलब लगभग 2 महीना कंप्लीट हो चुका है आज के डेट में। अभी जो पौधा आपने लगाया हुआ है, अभी अदरवाइज भी आपके आजू बाजू में पौधे लगे हुए हैं, लेकिन मैं ये पौधे के बारे में नहीं बात करूँगा। आपकी प्रैक्टिस जो रिपेयर की है आपने आपके खेत में, जो अपडेट हुए हो, उसका बेनिफिट आपको मिला है आपके प्लॉट में। 100% जर्मिनेशन है, हर पौधे में जो ग्रोथ है वो एक समान दिख रही है, एक समान, बराबर। जो ड्रिंचिंग शेड्यूल, जो स्प्रे शेड्यूल, जो बेसल डोज की प्रणाली, वो जो आपके पास किसान कार्यशाला देखते हो ना। हाँ, यूट्यूब पर देख रहे हो, मुझे देखते हो, मैं कौन हूँ है गणेश किसान, है ना। मतलब कि लगभग वीडियो आप देख रहे हो और समझ रहे हो। कुल मिला के आपके बाजू में भी जो प्लॉट लगे हुए हैं उससे आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है आज की डेट में जो पौधा चल रहा है। उनसे तो बेहतर है हमारा प्लांट। ओके, प्लांट अच्छा है अच्छा है और हाइट हेल्थ भी अच्छा है। अभी आपको करना क्या है, लगभग मैं जो समझ पा रहा हूँ तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल है ना। ये हाथ में जैसे हम उधर से आए तो वहाँ पे वाइट सॉइल है, बराबर, दोमट मिट्टी है, लेकिन अपने यहाँ पे ब्लैक हो गई, बराबर। तो इसमें क्या है कि ये मिट्टी जो है इसमें ये पानी को पकड़ के रखती है, तो थोड़ा सा वापसा कंडीशन मिले, ऊपर की सूरज की रोशनी मिले
तो पहले इसमें आड़ा खड़ा वक्खर निकाल लेना है। पौधे से दूर कम से कम इधर से 1 फीट उधर से 1 फीट, मतलब ये चौकोन जो है पौधे के जितने पत्ते हैं पत्ते से अंदर ही, मतलब इतना पौधे के पास में ये जो खरपतवार है इसके लिए आपको लेडीज लगानी पड़ेगी इसको निकालने के लिए। प्रयास ये नहीं करना है कि वहां से भी मैं वक्खर निकाल लूं ताकि वो वहां का खरपतवार निकल जाए, नहीं तो पौधे की जड़ें जो है, जो भोजन उठाने वाली जो जड़ें हैं यहाँ नीचे, ये पूरी खत्म कर दोगे। क्योंकि होता क्या है, वो बखर लगाने वाला बैल आगे चलता है, बखर पीछे, तो वो हाथ से उसको प्रेस करता है या फिर पत्थर रखते हो आप उसके ऊपर, भरन बोलते हैं अपन उसको, है ना। तो वो जमीन में जाता है, जमीन पहले ही ढीली हो चुकी है, तो वो जितना अंदर जाएगा उतना अंदर ये पौधे की रूट को डिस्टर्ब करेगा और पौधा क्या होगा, रुकेगा। अभी पौधे में अच्छी से ग्रीनरी है, आने वाला पत्ता भी अच्छा आ रहा है ना। अभी इसमें 2-3 चीजें, ये वक्खर करने के बाद में ड्रिप कब डालते हो आप लोग? ड्रिप हम थोड़ा लेट डालते हैं इसको। लेट नहीं डालना है। ड्रिप को करना क्या है, अभी बखर होने के बाद में जैसे ही बखर होगा घास को चुनकर बाहर फेंक दो, और चुनने के बाद में इसको बेड बना लेना है। बेड बनाना है मतलब कि क्या, 2 पौधों के सेंटर में नालियां बना लेनी है, तो कम से कम 7 इंच गहरी नाली होनी चाहिए, क्योंकि ब्लैक सॉइल है। बाद में आपको लगेगा कि यार इसमें खरपतवार होगा तो मैं करूँगा क्या, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। पौधा अगर 1 महीने बाद इतना बड़ा हो जाता है, इतना होना ही चाहिए, मैं अगली बार 1 महीने बाद आऊँगा तो ये पौधा इतना बड़ा हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए ये पूछना चाहिए आपने, बराबर। पौधा इतना बड़ा और पत्ते इसके ऊपर जाने चाहिए, तो तब तक 2 महीने में 2 बार इसको टॉप फिलिंग हो जानी चाहिए। केला गुरु किट पता है आपको? पता है ना। केला गुरु किट में जो लिक्विड बोतल आता है, 200 लीटर पानी, 200 लीटर पानी में 13-40-13 3 किलो लेना है। अमीनो प्रोटीन पाउडर ये उसमें 500 ग्राम डालना है। मिक्स न्यूट्रिशन 200 ग्राम और 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारे मिश्रण को हिला लेना है। और हिलाने के बाद में जो केला गुरु किट में जो बोतल है छोटी 25 ml वाली, वो उसमें डाल देना है। अभी कोई भी नीले कलर का ड्रम 200 लीटर का नहीं है, 230 से 240 लीटर पानी उसमें आता है, आप गिनती करके देखना, बराबर। तो वो 230 से 240 लीटर जो पानी होगा उसमें कम से कम आपके 1 एकड़ की केले की खेती में उसकी पोंगा भराई हो जाएगी। हर पौधे के टॉप में यहाँ पर आपको ये भराई करनी है। अगर आपको लगता है कि मेरे पौधों में अल्ली का प्रकोप दिख रहा है, छोटी छोटी अल्ली आती है ना अभी, तो उसमें 50 से 70 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट डाल देना है। किसमें? वो जो पोंगा भराई में जो बोल रहा हूँ उसमें, ताकि पोंगा भराई करते समय आप इमामेक्टिन अगर डालोगे तो इसमें अगर अंडी होगी तो वो पूरी खत्म हो जाएगी, मतलब अल्ली खत्म हो जाएगी। ओके, इतना 2 बार आपको टॉप फिलिंग करना है, और जितना भी शेड्यूल मैंने आपको दिया हुआ है उस शेड्यूल को फॉलो करना है। जैसे आज के डेट में 60 दिन हुए हैं, तो एक बेसल डोज 35 से 40 दिन के बीच में हो जाना चाहिए। हो गया है बेसल डोज, है ना। अभी दूसरा बेसल डोज 70 से 75वें दिन में हो जाना चाहिए। तो 70 से 75वें दिन में केली बांधनी बोलते हैं अपन, तो बांधनी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खाली बखर चलाकर 2 पौधों के सेंटर से जैसे भी आपको नालियाँ, जैसे ड्रिप आपकी ऐसी है तो यहाँ पे नाली आएगी, यहाँ पे सेंटर में नाली आएगी, दोनों में नाली करना है ताकि बेड मिलेगा आपको। दोनों तरफ नाली करो, और जैसे ही नालियाँ करोगे, अभी आने वाला है हाथ्या चीत्या, अक्टूबर हीट आती है अपने तरफ, धूप आती है ना, पित्तर पाटा बोलते हैं अपन, उस समय सबसे ज्यादा स्ट्रोक लगता है केले में। आप लोगों की भूल है, अपने इस क्षेत्र की संग्रामपुर की, तेलारा, दानापुर, पणज आगे तक की लोगों की सोच है कि मैं दिवाली को ड्रिप डालूं, बराबर। तो ये सोच को थोड़ा सा टर्न करो, ताकि आपको ये यील्डो से भी काफ़ी अच्छा रिपेयर मिलेगा और सुझाव ये अच्छा आपको रिटर्न आएगा। केले में इस साल आपने देखा होगा कि लेंथ थोड़ी छोटी रही है, आगे चोच आई हुई है, छोटी चोच है ना, नो निप्पल बोलते हैं अपन उसको, बराबर। चाहिए उतनी अच्छी यील्ड नहीं है, किसी किसी के प्लॉट में है, जहाँ ये पट्टी अपन जो बोलते हैं ना, पांडी वाली खेती, बुरान वाली खेती, ब्लैक सॉइल, या जहाँ पे ज़्यादा गर्मी का टेम्परेचर रहा या अब लपेटे में ली, वहाँ पे केले में कई सारी समस्या आपको देखने के लिए मिली होगी। ये समस्या अगर नहीं चाहिए तो शुरुआती चरण में आपने केले के पौधे को अगर स्ट्रांग बनाकर रखा हुआ है 3 महीने में, तो जब उसका बर्ड बनता है 90 से 110 दिन के बाद में, तो वो पावरफुल बनता है, ठीक है।
अभी आपने देखा होगा कि ब्लैक सॉइल से जो सफ़ेद वाली सॉइल है, अपन दोमट जमीन जैसे बोलते हैं, तो ब्लैक सॉइल में आपको केला पहले लगाते समय एकदम अच्छा भागते हुए दिखेगा, सटासट उसमें धीरे दिखेगा। लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ती है फरवरी मार्च की, तो ये केला डल हो जाता है और वो केला भागना शुरू कर देता है। देखा है आप लोगों ने, ऑब्जर्वेशन किया है। तो ये उस मिट्टी का गुणधर्म है, बराबर। तो उसको गर्मी चाहिए। इसको गर्मी जब गिरती है तो इसमें तड़े आती है, नीचे से हवा गर्म लगती है, पौधा रुकता है। कितना भी न्यूट्रिशन दो तो उस समय उसमें वाटर मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर उस समय वाटर मैनेजमेंट आप अच्छे से करते हो तो केले में जो डिसऑर्डर आते हैं वो बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें ड्रिप अभी 15 दिन के बाद लगभग ड्रिप गिर जानी चाहिए और ड्रिप एप्लीकेशन चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि ड्रिप से भी तो कुछ फॉस्फेटिक देना पड़ेगा, नत्र पुरस पाला देना पड़ेगा ना। तो हम तो बेसल डोज का ही दे रहे हैं। तो जैसे फॉस्फेरिक एसिड 24-24-0, पोटैश, मैग्नीशियम, ये ड्रिप से जाना चाहिए। तो केले में वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ साथ आपकी नीचे की हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों चीज़ों में आपको केले में आपको अच्छी क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी, मोटाई अच्छी देखने के लिए मिलेगी, गैपिंग अच्छी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ें करना है आपको। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप कर सकते हो। जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, उनको पता है कि मैं 20 साल से केला लगा रहा हूँ तो मैं दिवाली को ही डालूंगा, तो उनको दिवाली को डालने दो। हम लोग दिवाली से पहले हाथा चिता में डालो तो आपको परिणाम समझ में आएंगे। क्योंकि गर्मी के दिनों में कई लोग स्प्रिंकलर लगाते हैं आपके यहाँ पे। स्प्रिंकलर ऊपर की 1 इंच की लेयर में पानी देता है, ड्रिप नीचे तक पानी देता है, वहाँ पे बराबर उसके गर्माहट को कम करता है। हम उसके साथ साथ उसको फर्टिगेशन भी दे सकते हैं ड्रिप के माध्यम से। स्प्रिंकलर से दे सकते हैं क्या? नहीं। अभी उस समय होता क्या है, स्प्रिंकलर से जब पच पानी करते हो केला होता है इतना बड़ा, गन अपन ऊपर लगाते हैं, बराबर। तो यहाँ पे पानी जब भरता है ऊपर से गर्मी होती है तो ये पानी क्या होता है, गर्म होता है, और गर्म होने की वजह से यहाँ पे ये जलता है। देखा होगा ना, वहाँ पे गरम होने की वजह से वहाँ पे काले काले चट्टे आ जाते हैं, तो वो समस्या होती है। तो केले को तो कभी ये होना ही नहीं चाहिए। ड्रिप से पानी दो, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ड्रिप डालो। ठीक है, ओके। अभी टॉप फिलिंग करना है, मतलब करना है। 1 महीने बाद मैं आऊँ तो आपका केले का पौधा इतना बड़ा मुझे दिखना चाहिए। और उसके बाद में वो एक बार डाल दिया आपने, 2 बार अगर डाल दिया तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेगा, वो फटाफट भागेगा। उसमें एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि उसमें 1 ग्राम जिब्रेलिक जो है वो अल्कोहल में मिक्स करके उसको 200 लीटर में 1 ग्राम जिब्रेलिक एसिड आपको डालना है। केला गुरु के साथ साथ उसको भी डालना है। तो आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो गैपिंग है वो चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन पौधों को शुरुआती अवस्था में चाहिए। बाद में नहीं दिए तो भी चलेंगे, क्योंकि वो शुरुआती चरण से भागना सीख लेगा। ठीक है, ओके।